हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी हिंदी की क्लास, जो पहले वाली वीडियो में हमने कहानी की थी लोमड़ी की बुद्धिमत्ता, उसने लोमड़ी ने ब्राह्मण को बचाया था शेर से, है ना? यस। उसी कहानी के आज हम शब्दार्थ करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके ओके। विद्वान, विद्वान मीन ज्ञानी, विद्वान ज्ञानी। मेरे साथ बोलो, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, सुन रहे हैं वो भी। समाधान हल। समाधान हल। विद्वान कौन था? ब्राह्मण था। समाधान हल, वो ब्राह्मण के पास आते थे ना समाधान निकालने के लिए, हल निकलवाने के लिए अपनी समस्या का। घायल, जख्मी। घायल, जख्मी। लॉयन ने, शेर ने उसको, ब्राह्मण को घायल कर दिया था, है ना? यस। जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा शेर। वेरी गुड। सुरक्षित, भयमुक्त, ब्राह्मण भयमुक्त हो गया था जब लोमड़ी ने वापस उसको, शेर को पिंजरे में बंद कर दिया था, सुरक्षित महसूस करने लग गया था, है ना? यस। विद्वान ज्ञानी। समाधान हल। घायल, जख्मी। जख्मी। जंगल का राजा शेर। सुरक्षित भयमुक्त। वेरी गुड। आगे विद्वता ज्ञान, विद्वता ज्ञान। आजीविका रोजी रोटी, आजीविका रोजी रोटी। मदद सहायता, मदद सहायता। ब्राह्मण ने मदद के लिए बोला था ना लोमड़ी को। यस। बुद्धिमत्ता समझदारी, बुद्धिमत्ता समझदारी। लोमड़ी ने बुद्धिमत्ता दिखाई थी, समझदारी दिखाई थी। मंजिल जहाँ पहुँचना हो, मंजिल जहाँ पहुँचना हो। ब्राह्मण को कहाँ पहुँचना था? पास के गांव में, है ना? पास के गांव में, हाँ। वेरी गुड। देखो बच्चों, इसकी बुक एक्सरसाइज पूरी करेंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके ओके। ब्राह्मण कहाँ रहता था? ब्राह्मण गांव में रहता था। ब्राह्मण गांव में रहता था। वेरी गुड। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी बताओ, ब्राह्मण कहाँ रहता था? ब्राह्मण गांव में। पास के गांव वाले तो उसके पास आते थे, गांव में रहता था। लोग ब्राह्मण के पास क्या करने आते थे? लोग ब्राह्मण के पास समस्याओं का हल पूछने और पूजा पाठ कराने के लिए आते थे। लोग ब्राह्मण के पास समस्याओं का हल पूछने और पूजा पाठ कराने आते थे। वेरी गुड। ब्राह्मण के पास लोग समस्याओं का हल पूछने और पूजा पाठ कराने, समस्याओं का हल पूछने, पूजा पाठ कराने आते थे। बच्चों आपको अच्छे से बोलना है, पोइम वीडियो के साथ ही आपको सभी क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। ब्राह्मण को शेर कहाँ मिला? ब्राह्मण को शेर जंगल में एक पिंजरे में बंद मिला। जब वो जा रहा था ना, वहाँ पे पिंजरा था जंगल में, रास्ते में, और उस पिंजरे में ही वो बंद था। तो ब्राह्मण को शेर कहाँ मिला? ब्राह्मण को शेर पिंजरे में बंद मिला। जंगल में पिंजरे में बंद मिला। ओके ओके। आगे लोमड़ी ने क्या बुद्धिमत्ता दिखाई? लोमड़ी ने पिंजरे की कुंडी बंद कर दी थी। लोमड़ी ने क्या बुद्धिमत्ता दिखाई? लोमड़ी ने पिंजरे की कुंडी बंद कर दी थी। वेरी गुड। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल आने पर बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जब आपके सामने कोई भी मुश्किल आ जाती है ना, तो आपको उस मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। तब आपको अपने दिमाग की, बुद्धि का यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए। ओके ओके। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मुश्किल आने पर बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। वेरी गुड। ये देखो बच्चों, सही मिलान करने हैं। इनमें कैसे मिलान करने हैं? जैसे आपको कहानी रीड करवाई थी, तो उसी में जो आए थे ना, जो वर्ड आए थे, जो शब्द आए थे, वो पूरे वर्ड लिखने, बनाने। जैसे समाधान आया था, समाधान, ऐसे मैच करने। आजीविका, आजीविका। देख रेख, देख कर। सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित। दरवाजा। ये देखो बच्चों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये क्योंकि ये देखो, पूरे जंगल में जितने भी जानवर होते हैं ना, सबसे शक्तिशाली होता है। ये देखो सारे के सारे इसके सामने खड़े हैं हाथ जोड़ के। शेर सबका राजा है। ओके ये देखो बच्चों, इसमें 4 लाइन लिख रखी हैं और ये बताना है कौन सी लाइन गलत है और कौन सी ठीक है। सत्य और असत्य, सही के लिए सत्य, गलत के लिए असत्य लिखना है। गांव में एक मूर्ख ब्राह्मण रहता था। असत्य है। गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था।
ब्राह्मण ने पिंजरे में बंद एक लोमड़ी को देखा। असत्य। ब्राह्मण ने पिंजरे में एक शेर को देखा था। शेर ने ब्राह्मण को वचन दिया। सत्य। शेर ने सच्ची में वचन दिया था। ब्राह्मण ने लोमड़ी से मदद मांगी। सत्य। वेरी गुड। ये देखो बच्चों, इसमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पेड़, पेड़ को क्या कहा जाता है? वृक्ष और तरु। वृक्ष और तरु। वेरी गुड। घर को क्या कहा जाता है? ग्रह और सदन। ग्रह और सदन। वेरी गुड। आकाश को नभ और गगन। नभ और गगन। वेरी गुड। ये देखो बच्चों, इसमें मैंने फिल भी कर रखे हैं। ये कह रहा है कि जो ब्लैंक है ना, इसमें खाली स्थान होते हैं, वो फिल करने हैं। जो ऊपर इसमें राइट कर रखे हैं वो वाले लाइन को अच्छे से रीड करना, आपको पता चल जाएगा। लोग ब्राह्मण के पास अपना भविष्य जानने आते थे। क्या जानने? भविष्य जानने आते थे। उसकी ब्लैंक की चर्चा पड़ोस के गांव तक फैली थी, तो उसकी विद्वता की चर्चा किसकी? विद्वता ब्राह्मण की। ब्राह्मण ने पिंजरे में बंद ब्लैंक को देखा, शेर को देखा। शेर को देखा। वेरी गुड। ब्लैंक खुलते ही शेर ब्राह्मण पर झपट पड़ा। पिंजरा खुलते ही शेर ने ब्राह्मण को पंजा मारा। नेक्स्ट बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है वो लिखनी है। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, बोलो मेरे साथ। भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 बोलते हैं इसको हिंदी में। 33 इसलिए बोला, आपको 33 का पता नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। वर्णमाला क्या होती है बच्चों? देखो, जैसे एन-आर होते हैं ना, एन-आर से स्टार्ट करके सारे तो एन-आर वाले सारे के सारे, और सारे कै ख गैड़े होते हैं ना, जितने कै ख गै गैड़े ये जितने भी होते हैं ना, वो सारे मिला के जितने भी होते हैं ना वर्ण, उन सबको वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की एक माला, जितने भी वर्ण हैं उन सबको वर्णमाला कहा जाता है। ओके ओके। और बच्चों, ये एक कह रहा है कि व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजन क्या होते हैं? जो कै कबूतर ख खरगोश वाले हैं ना, वो तो होते हैं हमारे व्यंजन। और जो एन-आर आम इमली वाले होते हैं ना, वो होते हैं स्वर। ओके ओके। स्वर होते हैं हमारे 11 यानी 11 होते हैं। ओके ओके। व्यंजन 33। और एक होते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? जो संयुक्त, मतलब जो मिलके बने होते हैं। जैसे अक्ष है, अक्षय है ना, ऐसे। तो संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी 4 होते हैं। ओके ओके। बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, अगर कर रखा है तो सब्सक्राइब पे टच नहीं करना है। ओके बाय, टाटा, बाय बाय। घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, घर का सामान ही खाना है। ओके बाय, टाटा।